दरगाह काजी मियां पर शांति और सौहार्द से अदा हुई आखिरी चौथी की रस्म। पूर्व महाअधिवक्ता सैयद हुसैन ने भी दरगाह पहुंचकर की चादर पोशी। बहराइच दरगाह गाजी मियां पर आखिरी चौथी के मौके पर शांति और सौहार्द के साथ रस्में अदा की गई। दूर दराज से विभिन्न जनपदों से जायरीन गाजी मियां के आस्थाने पर पहुंचे और अपनी श्रद्धा प्रकट की। अनेकता में एकता की मिसाल। गाजी मियां की दरगाह अनेकता में एकता की मिसाल है, जहां सभी मजहबों और समुदायों के लोग अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। इस अवसर पर दरगाह पर परंपरागत रूप से निशान, चादर और गागर पेश कर मिन्नतें मांगी गई। श्रद्धालुओं की भीड़। आखिरी चौथी के मौके पर दरगाह पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जायरीनों ने गाजी मियां के आस्थाने पर पहुंचकर अपनी श्रद्धा प्रकट की और मिन्नतें मांगी। परंपरागत रस्में। दरगाह पर परंपरागत रूप से निशान, चादर और गागर पेश करने की रस्म अदा की गई। श्रद्धालुओं ने अपनी मिन्नतें पूरी होने पर आभार व्यक्त किया और गाजी मियां की दरगाह पर अपनी श्रद्धा प्रकट की। आपका नाम बताइए। विष्णु। कितने वर्षों से गाजी माँ की दरगाह? अरे हम 10-12 साल से तो आते हैं। क्या मान्यताएं आपकी होती हैं? अरे यहाँ बच्चे नए होते रहे, सरकार लोग दिए जो होता। तो आपकी आस्था है कि यहाँ पर मुरादें पूरी होती हैं? जी। कितने लोग आते हैं आप लगभग? अरे 8-10 लोग तो ही हैं घर में। और वाल्मीकि समाज तो ज्यादा आता भी जाता है सब आते हैं बाबा के यहाँ हर चौथी में। तो यहाँ इस दरबार में आके आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? संदेशा है कि रहना चाहिए और क्या। जैसे था सब आते हैं। अरे तो क्या करेंगे, अभी तो सरकार जैसा चाहता है वैसा करता है, उसके ऊपर तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ तो सभी आता जाता, हिंदू और मुस्लिम सब आते हैं, बहुत दूर दूर से हिंदू आते हैं। पहले तो ऐसे बहराइच जब वहाँ से ट्रेन चलती है तो जगह नहीं मिलता था। ये आपने रविवार का दिन ही क्यों चुना आज आखिरी में हमें सबका छुट्टी रहता है, चले आते हैं लास्ट में। आने जाने में कोई तकलीफ? आना है नहीं, परिसर में ठहरने रुकने में कोई नहीं परेशानी, सब वैसे कमेटी में कोई नहीं काम को सबको। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं जनतन प्राइम भारत। हम इस वक्त आपके साथ सीधे जुड़ रहे हैं दरगाह सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के प्रांगण और परिसर से। हमारे ठीक आगे आप देख सकते हैं आखिरी चौथी के मौके पर दूर दराज विभिन्न जनपदों से लोग यहां पर अपनी आस्था और मान्यता को संजोते हुए पहुंचे हैं और आखिरी चौथी पर दरगाह आस्थाने पर फल फूल मिठाइयां पेश कर चादर पोशी करेंगे और अपनी मान्यताओं के अनुसार मन्नतें मांगेंगे। आने वाले जायरीनों का कहना है कि यहाँ आने से हमारी विभिन्न प्रकार की मुरादें पूरी होती हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमें फायदा मिलता है, निजात मिलता है। और इसी तरह से हम दरगाह गाजी मियां पर आगे भी आते रहेंगे। किसी तरह की भ्रांतियों से, गलतफहमियों से हमारी आस्था में कोई कमी, किसी प्रकार की कमी नहीं आने वाली है। हम गाजी मियां के दीवाने हैं और इसी तरह दीवानगी में मशगूल रहेंगे। आप देख रहे थे जनतन प्राइम भारत, कैमरे के पीछे राजा सिंह। माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित करके कुछ शर्तें उसमें लगा दी थी। उन शर्तों का पालन करते हुए दरगाह की प्रबंध कमेटी ने मेले का सुचारू रूप से संचालन किया और ज़ायरीन को वो सारी सुविधाएं पहुंचाई, वो सहूलतें दी जो उनको हमेशा मिलती थी। सिर्फ फ़र्क इतना था कि इस मेले में जो कमर्शियल एक्टिविटी थी, झूला और तमाशा और सर्कस, ये सब जो लगता था, और उसके अलावा जो मेले की दुकानें लगती थीं, वो दुकानें इस बार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए नहीं लगवाई गई। और प्रबंध कमेटी के लोग, दरगाह कमेटी के जितने भी लोग हैं, यहाँ के ओहदेदारान, यहाँ के अराकीन, सभी लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान में विश्वास रखने के वजह से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पूर्णतया अनुपालन किया। और इस संबंध में कुछ परेशानियां ज़रूर हुई, लेकिन ज़िला प्रशासन से भी सहयोग किसी स्तर तक मिला है, जैसा कि प्रबंध समिति ने बताया हमें। और मैं यहाँ विगत 25 साल से आता रहा हूँ मेले के अवसर पर, और उसी लिए इस वक्त आखिरी चौथी के मौके पर मैं अपनी हाजिरी दर्ज कराऊँ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं जनतन प्राइम भारत। हम इस वक्त आपके साथ सीधे जुड़ रहे हैं दरगाह सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के प्रांगण और परिसर से। हमारे ठीक आगे आप देख सकते हैं आखिरी चौथी के मौके पर दूर दराज विभिन्न जनपदों से लोग यहां पर अपनी आस्था और मान्यता को संजोते हुए पहुंचे हैं और आखिरी चौथी पर दरगाह आस्थाने पर फल फूल मिठाइयां पेश कर चादर पोशी करेंगे और अपनी मान्यताओं के अनुसार मन्नतें मांगेंगे। आने वाले जायरीनों का कहना है कि यहाँ आने से हमारी विभिन्न प्रकार की मुरादें पूरी होती हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमें फायदा मिलता है, निजात मिलता है और इसी तरह से हम दरगाह गाजी मियां पर आगे भी आते रहेंगे। किसी तरह की भ्रांतियों से, गलत फहमियों से हमारी आस्था में कोई कमी, किसी प्रकार की कमी नहीं आने वाली है। हम गाजी मियां के दीवाने हैं और इसी तरह दीवानगी में मशगूल रहेंगे। आप देख रहे थे जनतन प्राइम भारत, कैमरे के पीछे राजा सिद्दीकी। आपका नाम बताइए। विष्णु। कितने वर्षों से गाजी मियां की दरगाह? अरे हम 10-12 साल से तो आते हैं। क्या मान्यताएं आपकी होती है? अरे यहाँ बच्चे नए होते रहे, सरकार लोग दिए जो होता। तो आपकी आस्था है कि यहाँ पर मुरादें पूरी होती है? जी। कितने लोग आते हैं आप लगभग? अरे 8-10 लोग तो हैं घर में, और वाल्मीकि समाज तो ज्यादा आता भी जाता है सब आते हैं बाबा के यहाँ हर चौथी में। तो यहाँ इस दरबार में आके आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? अब संदेशा है कि रहना चाहिए और क्या, जैसे था सब आते हैं। अरे तो क्या करेंगे, अभी तो सरकार जैसा चाहता है वैसा करता है, उसके ऊपर तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ तो सभी आता जाता, हिंदू और मुस्लिम सब आते हैं, बहुत दूर दूर से हिंदू आते हैं। पहले तो ऐसे बहराइच जब वहाँ से ट्रेन चलती है तो जगह नहीं मिलता था। ये आपने रविवार का दिन ही क्यों चुना आज आखिरी में? हमें सबका छुट्टी रहता है, चले आते हैं लास्ट में। आने जाने में कोई तकलीफ? कोई तकलीफ आना है नहीं, परिसर में ठहरने रुकने में कोई नहीं परेशानी, सब वैसे कमेटी कोई नहीं काम को सबको।